So our topic is refraction at spherical surfaces. मान ये एक स्फेरिकल इंटरफेस है, मान लेते हैं ये जो है एक स्फेरिकल इंटरफेस। स्फेरिकल इंटरफेस का मतलब है एक ऐसा बाउंड्री है, एक ऐसा बाउंड्री है जो एक स्फेयर का पार्ट है, एक ऐसा बाउंड्री है जिसका शेप स्फेरिकल है। जैसे पेपर वेट होता है, तुमने देखा होगा, जो पेपर वेट होता है वो स्फेरिकल होता है। तुम मान सकते हो एक स्फेरिकल एक्वेरियम है, एक साइड एयर है एक साइड वाटर है, एकदम थिन बाउंड्री ग्लास का है, बट एक साइड एयर है एक साइड वाटर है, और उसका जो शेप है वो एक स्फेयर का पार्ट है। सो ये जो है एक स्फेयर का पार्ट है। तो सिंपल सी बात है भाई, इसके दोनों साइड मीडियम डिफरेंट है, इसके दोनों साइड क्या है, मीडियम जो है डिफरेंट है। तो इस साइड ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इस साइड है, इसका नाम है मीडियम 1, ये है मीडियम 1, इसको मान लो ये है μ1 और ये है μ2। ये इसका पॉइंट P है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर है। ये स्फेयर दिख रहा है, ये अगर कंप्लीट स्फेयर कर दोगे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर दिखेगा। एग्रीड? अब यहां पर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे चला इधर, और दूसरा रे गिरा मान लो यहां पर। दो रे निकला, एक रे यहां से निकला यहां गिरा, और एक रे यहां से निकला यहां गिरा। अब यहां पे अगर आप इसको ज्वाइन कर दो, अगर इस पॉइंट को, इस पॉइंट Q को अगर हम यहां से ज्वाइन कर दें, अगर इस पॉइंट Q को अगर हम यहां से ज्वाइन कर दें, तो क्या ये इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा? बिल्कुल होगा। एट पॉइंट Q इफ यू वांट टू हैव ए नॉर्मल, तो क्या करना है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, उस पॉइंट पे नॉर्मल होता है। इस नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा था I, इस नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा था I। मान लेते हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मान लेते हैं दिस इज डेंसर मीडियम। तो क्या होगा, इसको जाना था लाइट को इस तरह से, लेकिन लाइट क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा जी। लाइट को जाना था इस तरह से, बट लाइट जो है वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। मान लो लाइट बेंड कर गया, और बेंड होने के बाद मान लेते हैं ये लाइट यहां पहुंच गया, मान लेते हैं बेंड होने के बाद मान लेते हैं ये लाइट जो है यहां पहुंच गया। एग्रीड? तो ये लाइट यहां पर गिरा, रिफ्लेक्ट किया, यहां पहुंच गया। यहां पे ये नॉर्मल ही है, ये जो लाइट गिरा ये किस डायरेक्शन में है, इसको P से ज्वाइन करिए तो नॉर्मल के अलोंग ही गिरेगा, ये अनडिवाइडेड निकल जाएगा। तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, ये दोनों लाइट क्या है, यहां जाके मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। यहां से एक लाइट चला, नॉर्मल के अलोंग चला, और नॉर्मल के अलोंग अनडिवाइडेड निकल गया। दूसरा लाइट यहां से गिरा, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल था, इसके साथ एंगल बना रहा था I, और ये रिफ्लेक्ट करेगा, एंगल बनाएगा R। ये लाइट जो रिफ्लेक्ट किया और ये लाइट जो रिफ्लेक्ट किया, दोनों I पे आके मिलेगा। I को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। कोई डाउट? हम कह रहे हैं, मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, और ये एंगल है गामा। मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। सबसे पहले हम यहां लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ, सबसे पहले हम यहां पर लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ। यहां जो लाइट μ1 से एंटर किया μ2, वहां हम लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ। तो क्या लिख दें, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या लिख दें, μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। μ1 मीडियम में नॉर्मल के साथ कितना बना रहा था I, μ2 मीडियम में नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है R।
μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इफ i and r are small, if i tends to 0 and r tends to 0, अगर i और r दोनों छोटा हो, अगर i और r दोनों छोटा हो, इसको बोलते हैं पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन। उस केस में हम इसको लिख सकते हैं μ1 इंटू tan i या i इज μ2 इंटू r। हम i की जगह sin i की जगह i डाल सकते हैं और sin r की जगह r डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ आई हैव टू राइट i एंड r इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो क्या करेंगे जरा देखो। क्या हम यहां ये लिख सकते हैं? क्या हम यहां ये लिख सकते हैं? इस ट्राइंगल को देखो, फ्रॉम ट्राइंगल OQC, फ्रॉम ट्राइंगल OQC, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, क्या ये इन दोनों का सम होगा? Is this exterior angle equal to sum of the two interior opposite angle? ये एंगल और ये एंगल को जोड़ोगे तो थर्ड साइड को एक्सटेंड करने से बाहर वाला एंगल जो बनता है, तो I की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल QCI, ये है एक्सटीरियर एंगल। देखो इस ट्राइंगल QCI में, इस ट्राइंगल में इस साइड को बढ़ाने से ये बीटा बन रहा है, तो बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? R प्लस गामा। बीटा हो जाएगा R प्लस गामा। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। तो यहां इसको डाल दो। μ1 इंटू आई की जगह क्या डाल दोगे? अल्फा प्लस बीटा। μ2 की जगह क्या डाल दोगे? R की जगह क्या डाल दोगे? यहां से R की जगह यहां से क्या डाल दोगे? बीटा माइनस गामा। तो क्या मिलेगा बताओ? तुमको मिलेगा, इसको इस साइड ले जाओ, μ2 गामा प्लस μ1 अल्फा, μ2 गामा प्लस μ1 अल्फा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा। सही है? सही है। एक बार लगाया स्नेल्स लॉ, फर्स्ट स्टेप क्या है? स्नेल्स लॉ लगाया। और सेकंड स्टेप क्या है? हमने यहां ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगा दिया। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू, यानी को आई और आर को लिखना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। मैंने यहां डाल दिया। अब मैं क्या करता हूं? मैं लिखता हूं गामा को, बिकॉज ये बहुत छोटा होता है। PQ इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। याद रखना, PQ इज ऑलमोस्ट लाइक दिस। PQ जो होता है वो कुछ इस तरह से बिहेव करता है। पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन में ये जो PQ होता है, ये PQ होता है वो लगभग स्ट्रेट लाइन होता है। इतना छोटा होता है ये तो बड़ा करके दिखा रहे हैं, इतना छोटा होता है, ये लगभग एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो ये एंगल है O, ये है C और ये है I। ये एंगल है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। तो क्या मैं अल्फा को लिख सकता हूं, क्या मैं गामा को लिख सकता हूं PQ बाय PI? कैन आई राइट? क्या मैं अल्फा को लिख सकता हूं क्या मैं अल्फा को लिख सकता हूं PQ बाय PO? और क्या मैं बीटा को लिख सकता हूं PQ बाय PC? बिकॉज अल्फा, दिस इज आर्क लेंथ, दिस आर्क लेंथ, या अल्फा को मान लो tan अल्फा, बीटा को मान लो tan बीटा और गामा को tan गामा। तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। तो देखो ये PQ और PQ कट जाएगा।
So what would you get? You would get, what would you get? So you are going to get this. You are going to get this. What is that? तुमको आएगा mu2 by, so finally you are going to get mu2 by pi plus mu1 by po is mu2 minus mu1 by pc. सही है क्या? इट करेक्ट? What we are getting is this. Is it correct? mu2 by pi plus mu1 by po is mu2 minus mu1 by pc. सही है ना? देखो तो सही है। अब मैं साइन कन्वेंशन लगाऊंगा टू गेट यूनिवर्सल फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड है, ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज यहां पर है, सेंटर कर्वेचर यहां पर है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता, इमेज कुछ और होता, या अगर ये बेंड करता, ये लाइट जो यहां जा रहा था बेंड करता, बट इतना बेंड नहीं करता कि नीचे चला जाए, हल्का सा बेंड करता, तो ये पीछे बनता इमेज। हम हर केस में एक नया फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, या हम एक ऐसा फॉर्मूला दें जिसमें जब हम साइन कन्वेंशन से वैल्यू डालें वो अपने आप उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जो उस डायग्राम के रिलेवेंट है। समझो, ये फॉर्मूला जो आया है, यहां प्लस साइन है, यहां देखो प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, यहां प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, और यहां प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है। यानी कुल मिलाकर यहां पर 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 2 हियर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 फॉर्मूले बन सकते हैं। हम हर फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, हम हर फॉर्मूले का डायग्राम नहीं करते। हम क्या करते हैं, डायग्राम, हमने तो इस डायग्राम के लिए फॉर्मूला निकाला, ये सही है, डायग्राम बदलेगा तो फॉर्मूला भी बदल जाएगा। हम चाहते हैं इसमें एक ऐसा फॉर्मूला निकालना जो अपने आप, जब उसमें हम इन वैल्यूज को साइन कन्वेंशन के साथ डालें तो उस डायग्राम में जो फॉर्मूला आता वो अपने आप हमको वहां पे चलाए, वही साइन प्लस माइनस आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन लगाते हैं। तो साइन कन्वेंशन अगर लगाने की बात है तो हम देख सकते हैं हम साइन कन्वेंशन कैसे लगाएंगे। हम कहते हैं तो साइन कन्वेंशन हम कैसे लगाएंगे, देखो हम वही करेंगे। इसको क्या मान लेंगे, ओरिजिन, राइट वर्ड को क्या मान लेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। समझ रहे हो ना? सो वी आर अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, इसमें क्या करते हैं, P को मान लेते हैं ओरिजिन, हम P को क्या करते हैं, मान लेते हैं। एक काम करो, पहले इसको लिख लो, उसके बाद लगाते हैं साइन कन्वेंशन क्या होगा। इसको नोट करो, देखो mu1 sin i इज इक्वल टू mu2 sin r। तो सब जानते हैं mu1 sin i mu2 sin r। स्मॉल है इसलिए mu1 i इज इक्वल टू mu2 r। स्मॉल है इसलिए साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर। अगला, अब इस आई को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा। क्यों लिख सकता हूं, इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, जब किसी ट्राइंगल के आप साइड को एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है। म्यू2 इंटू इस बीटा को, इस आर को, देखो आर प्लस गामा कितना होगा, बीटा, आर प्लस गामा होगा बीटा। सो बीटा आर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। अब क्या करो, बीटा को एक साइड लेके चले जाओ, बीटा को इस साइड लेके चले जाओ, mu2 माइनस mu1 इंटू बीटा, और इस साइड आ जाएगा mu2 गामा
प्लस μ1 अल्फा। अब अल्फा tan अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस। अल्फा की जगह गामा की जगह क्या लिख दोगे, PQ बाय PI। गामा की जगह क्या डाल दोगे, tan गामा। सो PQ बाय PI। अल्फा की जगह क्या डाल दोगे, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस PO, PQ बाय PO इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। बीटा ये क्या डाल दोगे, PQ बाय PC। PQ सब में कॉमन है, कट जाएगा, आ जाएगा μ2 बाय PI प्लस μ1 बाय PO इज μ2 माइनस μ1 बाय PC। अब क्या करते हैं हम, साइन कन्वेंशन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, देखो हाउ वी गो फॉर साइन कन्वेंशन। हम साइन कन्वेंशन कैसे निकालते हैं, लगाते हैं, वो देखो। हम इसको मान रहे हैं ओरिजिन, हम इसको बोल रहे हैं ओरिजिन पोल को, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दैट साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू जो हम साइन कन्वेंशन अब तक लेते आए थे वही साइन कन्वेंशन है। और हम यहां साइन कन्वेंशन लगा दें, एज पर साइन कन्वेंशन पीसी को लिख रहे हैं प्लस आर, पीसी को लिख रहे हैं प्लस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस साइन के साथ, क्योंकि पीसी वेक्टर राइट के तरफ है। पीओ को लिख रहे हैं, ये डिस्टेंस यू था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको लिख देंगे माइनस यू। और पीआई को लिख देंगे, पीआई को लिख देंगे क्या, प्लस वी। तो यहां प्लेस कर दो, कितना आएगा बताओ, μ2 बाय PI मीन्स V, μ2 बाय V, μ1 बाय PO, PO मीन्स कितना हो गया, माइनस U। सो माइनस μ1 बाय U, μ2 बाय V प्लस μ1 बाय माइनस U इज μ2 माइनस μ1 बाय प्लस R, μ2 माइनस μ1 बाय R। So this is the formula. μ2 by V, second medium by V, second medium by V minus first medium by U is μ2 minus μ1 by radius of curvature. इसका साइन होता है प्लस या माइनस, इसका साइन होता है प्लस या माइनस, इसका साइन होता है प्लस या माइनस, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन टू। जैसे इस केस में अगर हमको ये फॉर्मूला पता है, ये जो फॉर्मूला आया है ये एप्लीकेबल इन ऑल केसेस है, एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। ये केस इंडिपेंडेंट है, ये फॉर्मूला केस डिपेंडेंट था। अब मान लो हमको ये फॉर्मूला पता है, क्या ये फॉर्मूला साइन कन्वेंशन लगाने से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखते हैं। v की जगह क्या लिखेंगे, v की जगह क्या लिखेंगे, प्लस PI। u की जगह क्या लिखेंगे, माइनस PO। तो जब u की जगह डालेंगे माइनस PO तो ये बन जाएगा प्लस PO, और r की जगह क्या लिखेंगे, प्लस PC, प्लस PC। ये फॉर्मूला अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज μ2 माइनस μ1 बाई R। अगर ये प्लेन सरफेस होता, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, तो क्या होता, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता, इनफाइनाइट। होता ना, तो उस केस में क्या होता फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हर रेडियस के लिए वैलिड है, चाहे रेडियस प्लस हो, चाहे रेडियस माइनस हो, चाहे रेडियस इनफाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट के केस में ये यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा प्लेन सरफेस में। तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस इज ए स्पेशल केस ऑफ, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस इज ए स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस में r को इन्फिनिटी देने पे वो प्लेन सरफेस बन जाता है, और वहां फॉर्मूला हो जाएगा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज 0, जो मैंने बताया था पहले भी। ठीक है, इसको लिखो, फिर इसमें मैग्निफिकेशन निकाल रहा है, उसके बाद हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। लिखो इसको।
आपको ये जो क्वांटिटी दिख रहा है म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, इसको बोलते हैं, इस क्वांटिटी को बोलते हैं पावर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको बताऊंगा, इसको बोलते हैं पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की पावर कहलाता है, बताऊंगा और क्या क्या होता है इसमें, पहले इसको नोट करो। अगर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस हुआ तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्या है? सो नाउ लेट अस फाइंड, देखते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सो देखो, ये मान लो ए है, यहां से लाइट गया और यहां से रिफ्लेक्ट किया, ए का इमेज बना ए डैश पे, और बेस पे जो पॉइंट था वो था ओ और आई। तो हम यहां लिख सकते हैं म्यू वन साइन आई, सेल्स लॉ यहां लगा देंगे, म्यू वन साइन आई इज म्यू टू साइन आर। अब चूंकि आई और आर बहुत छोटा है, आई टेंड्स टू जीरो, आर टेंड्स टू जीरो, तो साइन आई को आई या टेन आई लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं टेन आई। सो हम कहेंगे टेन आई इज इक्वल टू साइन आई की जगह टेन आई और साइन आर की जगह टेन आर। अब टेन आई क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, सो एच ओ बाय पी ओ, और टेन आर क्या होगा? एच आई बाय पी आई। पी आई क्या है? इमेज का डिस्टेंस, पी ओ क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज। डाल दिया। अब जब यहां हमने डाल दिया तो यहां से आ गया एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू दिस, एच आई बाय एच ओ। एच आई बाय एच ओ को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। हम एच आई बाय एच ओ को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। तो ये जो फॉर्मूला हमारा आया है ये सिर्फ इस डायग्राम के लिए आया है। हम इसको यूनिवर्सल बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये हर जगह एप्लीकेबल हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब साइन कन्वेंशन डालना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन के साथ अगर डालें तो एच ओ को लिखेंगे प्लस एच ओ, एच आई को लिखेंगे माइनस एच आई, क्योंकि ये नीचे है। म्यू वन म्यू टू दोनों प्लस होता है हमेशा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीओ को लिखेंगे माइनस यू, और इमेज डिस्टेंस पी आई को लिखेंगे प्लस वी। तो हमारा फॉर्मूला आएगा एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू प्लस ऑफ म्यू वन बाई म्यू टू वी बाई यू, एंड एच आई बाई एच ओ इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो हमारा मैग्निफिकेशन का अल्टीमेटली फॉर्मूला आ गया, ये होता हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू इंटू वी बाई यू। और हमारा एक फॉर्मूला पहले आ चुका था इमेज फॉर्मेशन के लिए, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब देखो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर u और v दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव मतलब इरेक्ट इमेज, अगर u और v दोनों नेगेटिव है तब भी ये पॉजिटिव मतलब इरेक्ट इमेज। अगर u और v में से एक प्लस और एक माइनस है तो क्या होगा? तो क्या होगा? m, इसका मतलब क्या होगा? मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव मींस इन्वर्टेड इमेज। हम पहले बता चुके हैं, अगर रेडियस और कर्वेचर हम इनफाइनाइट प्लेस कर दें, यानी प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, दैट इज स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रेडियस और कर्वेचर को इनफाइनाइट प्लेस कर दें तो फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा? रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस के लिए। तो उस केस में म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू हो जाएगा जीरो, समथिंग बाई इंफिनिटी जीरो। और उस केस में इसकी वैल्यू आएगी, अगर म्यू टू बाई वी और म्यू वन बाई यू इक्वल है, अगर म्यू टू बाई वी और म्यू वन बाई यू, इसका मतलब म्यू वन इंटू वी, म्यू वन इंटू वी बाई म्यू टू इंटू यू, म्यू वन इंटू वी बाई म्यू टू, ये कितना आएगा? प्लस वन। ये रेशियो कितना आएगा? प्लस वन। प्लस वन का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड वन का मतलब है नाइदर मैग्नीफाइड नॉट डिमिनिश्ड। प्लस वन का मतलब क्या है? इरेक्ट इमेज। प्लस वन का मतलब क्या है? इरेक्ट इमेज। तो उसी साइज का इमेज बनता है रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस में। स्फेरिकल सरफेस में ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में अप्लाई करेंगे। हम पहले बता चुके हैं, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस।
हम इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। सो बाकी मिलते हैं कल।